नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे कि हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर को शुद्ध कैसे रखा जाता है। अब शरीर को शुद्ध रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज उनमें से एक पे और चर्चा करेंगे जो कि सरल है, आसान है। अब होता क्या है कि हमें जब कभी भी शरीर को शुद्ध करना हो या अपने घर को शुद्ध करना हो या अपने शहर को, गांव को, वातावरण को शुद्ध करना हो तो बताया जाता है कि यज्ञ और हवन करना चाहिए। यज्ञ और हवन करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए होती है उसको बोलते हैं हवन सामग्री। हवन सामग्री के बिना यज्ञ और हवन नहीं होता। अब हवन सामग्री का और हमारे शरीर की शुद्धि का क्या संबंध है, इस पे हम चर्चा करते हैं। होता क्या है कि हवन सामग्री के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं जौ, गेहूं, चावल, काले तिल, घी, पंचमेवा, गुड़, लोबान, इलायची। इस तरीके से ये वो चीजें हैं जो कि हवन सामग्री के अंदर डलती हैं, सम्मिलित हैं। यदि ये हमारे भोजन में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अब इस बात को आप यूं देखिए कि हमारे शरीर के अंदर भी पाचन करने के लिए क्या है, जठराग्नि। तो अग्नि तो है वहां। अब उस अग्नि के अंदर हम डाल क्या रहे हैं? आप आहुति किस चीज की दे रहे हैं? क्योंकि आप आहुति दे रहे हैं बर्गर पिज्जा की, तो वो शुद्ध तो नहीं होगा, दूषित ही होगा। अब आप आहुति दे रहे हैं उसको किसी भी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड की, तो वो शुद्ध नहीं होगा। तो उसको शुद्ध कैसे करना चाहिए? तो कि आपके भोजन में सम्मिलित काले तिल हैं क्या, जौ है क्या, चावल, घी, गुड़, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे शरीर में यदि जाएंगी, हमारे शरीर के भीतर जाएंगी, तो वो अग्नि जो शरीर में है वो उसको शुद्ध करेगी। अब हम हवन से जोड़ के इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के सवाल बहुत आते हैं कि कोई चीज जो खाएं, शुद्धिकरण कैसे हो। वातावरण को, शरीर, घर को शुद्ध करने के लिए, शहर को शुद्ध करने के लिए यज्ञ हवन करना जरूरी है। अब यज्ञ हवन में भी कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स आते हैं कि भैया अकरकरा, जटामासी, इन सब की आहुति भी दी जाती है। लेकिन यज्ञ की भाषा में भी अकरकरा, जटामासी और इन सब को औषधि का रूप दिया गया है। और हमारे शरीर के लिए भी जब अकरकरा का प्रयोग, जटामासी का प्रयोग होता है, वो औषधि के रूप में होता है, ना कि भोजन के रूप में। देवताओं का भोजन जब होता है तो उसमें हवन सामग्री के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। वही आत्मा को परमात्मा करने के लिए, या आप लोग कहते हैं कि परमात्मा तो हमारे भीतर हैं, तो उनके लिए क्या आप बर्गर पिज्जा थोड़ा ना खिलाएंगे, या आप उसको शुद्ध रखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए। आपका कोई भी सवाल रहे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फ़ोन करके बता दीजिएगा, जैसा कि अभी तक आप मेनली फ़ोन करके ही करते हैं। तो उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ